हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका मैं हूँ झारखंड का MCQ। ठीक, ये आपका चैप्टर 14, जैसे कि मैंने अगले क्लास में आप लोग को चैप्टर 14 पढ़ाया था। तो आपका चैप्टर 14 का टॉपिक क्या था? तो स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड। स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड, इसका मैंने आप लोगों को अगले क्लास में इसका 8 टॉपिक पढ़ाया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका 5, जो 5 आपका बचा हुआ है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मजदूर आंदोलन। ठीक, मजदूर आंदोलन। तो चलिए, मजदूर आंदोलन क्वेश्चन 1 में क्या है? 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। आपका किसका स्थापना की गई? तो वर्कर्स एसोसिएशन की। ठीक, कहाँ? जमशेदपुर में। ठीक, इस एसोसिएशन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? तो SN हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती। ठीक, चक्रवर्ती, ये दोनों। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह हड़ताल कब हुई थी? ये जो आपका हड़ताल हुआ था ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1928 ईस्वी को हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका अधिवेशन आपका आयोजित किया गया था 1928 ईस्वी को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 1938 ईस्वी में टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? टाटा वर्कर्स एसोसिएशन आपका 1920 में हुआ था। ठीक, तो इसका जो आपका स्थापना हुआ था 1920 में। ठीक, तो किसने किया था? किसके द्वारा आपका किया गया था? नहीं, सॉरी, टाटा वर्कर्स एसोसिएशन 1920 ठीक की स्थापना किसके द्वारा आपका किया गया था? तो ये किया गया था आपका अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा। अब्दुल बारी सिद्दीकी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? मजदूर आंदोलन के संदर्भ में सही कथन का चयन करने बोल रहा है। तो सही कथन आपका क्या हो जाएगा? ये सभी कथन आपका सही है। 18 अगस्त 1928 को सुभाष चंद्र बोस का जमशेदपुर आगमन हुआ। 20 अगस्त 1928 को उन्होंने जमशेदपुर एसोसिएशन टाटा लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। वे 9 वर्षों तक इस यूनियन के अध्यक्ष पद पर रहे। ये सभी आपका सही है। तो इसमें से ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं? जमशेदपुर स्थित गोलमुरी ने टिन प्लेट कंपनी में मजदूरों ने किस वर्ष हड़ताल की थी? तो ये आपका हड़ताल जो हुआ था ये हुआ था आपका 1929 में। ठीक, 1929। ठीक, तो चलिए आपका मजदूर आंदोलन का बस इतना ही क्वेश्चन था। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, क्या बोल रहा था? 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में लगभग कितने स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया? कितने स्थानों पर आपका जो नमक कानून था वो तोड़ा गया? तो वो आपका 50। ठीक, 50 हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है स्वाधीनता दिवस मनाने में रांची के किस संघ नामक संस्था की अग्रणी भूमिका थी? अग्रणी भूमिका आपका तरुण संघ। ठीक, तरुण संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस कांग्रेस अध्यक्ष ने नेतृत्व में झंडा फहराया गया था? तो इसमें हो जाएगा आपका PC मित्रा के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में चुटिया में एक सभा हुई थी? किसकी अध्यक्षता में? तो नागरमल मोदी की अध्यक्षता में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? हजारीबाग में नमक बनाकर झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? किस व्यक्ति ने किया था? तो कृष्ण बल्लभ सहाय। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में झारखंड में किस सप्ताह का आयोजन किया गया? किस सप्ताह का आयोजन किया गया था? तो इसमें हो जाएगा आपका जवाहर समाप्त।
ठीक, सॉरी जवाहर सप्ताह। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इनमें से किस संघ को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरा चरण में प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसमें हो जाएगा आपका तरुण संघ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, जून 1930 ईस्वी को लगभग 40 टाना भक्तों ने जुलूस निकाला, इनमें से कितने टाना भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था? कितने? तो हो जाएगा 8, ठीक, 8 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, कृष्ण वल्लभ सहाय ने नेतृत्व में हजारीबाग स्थित किस तालाब के निकट नमक बनाकर कानून का विरोध किया गया, जिसके लिए उन्होंने 1 वर्ष की जेल हुई थी? उन्हें आपका जिसके लिए 1 वर्ष का जेल हुआ था, तो इसमें होगा आपका खचाची तालाब, खंचाची, ठीक, उच्चारण करने नहीं सक रहे, देख लीजिएगा इसको, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी ने कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी? रामवृक्ष बेनीपुरी ने तो कौन सी हस्तलिखित पत्रिका आपका निकाला गया था? तो इसमें होगा आपका कैदी, ठीक, कैदी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, निम्न में से किसके नेतृत्व में हजारीबाग के संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की थी? तो इसमें हो जाएगा आपका भंगम माड़े, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने की थी? किसने आपका किया था? तो सेलवाला राय, ठीक, सेलवाला राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, सेलवाला राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? तो इसमें हो जाएगा यदुवंश सहाय, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने में सरकार की मदद करने हेतु किसे सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? किसे आपका दिया गया था राय बहादुर की उपाधि? तो इसमें होगा आपका भोलानाथ सिंह को, ठीक, भोलानाथ सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है आपका, स्वामी सहजानंद सरस्वती संथाल परगना कब आए थे? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1938, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, 16 में बोल रहा है, चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं सोनार सिंह खरवार ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नानी गोपाल मुखर्जी ने, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है, किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया था? किस वर्ष आपका दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया था? तो इसमें होगा आपका सही आंसर 1941, ठीक, 1941 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस महिला को गिरफ्तार किया गया था? किस महिला को आपका गिरफ्तार किया गया था? तो इसमें हो जाएगा आपका साधना देवी, सरस्वती देवी, मीरा देवी, ये तीनों। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 ना, नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि हजारीबाग जेल में रहकर कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाली थी? हस्तलिखित जो पत्रिका था वो किसने निकाली थी? तो महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल से सन्यासी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत काटकर कपड़ा तैयार किसने किया था? जो सूत जो था, जिसको सूता बोलते हैं, उसको काट कर कपड़ा का तैयार किसने किया था? ठीक, तो किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन का बस इतना ही क्वेश्चन था। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आपका कांग्रेस का
रामगढ़ अधिवेशन में, ठीक, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। तो चलिए चलते हैं। झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था? कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो 53वां, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा हूँ 1940 में झारखंड में कांग्रेस का एकमात्र रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? एकमात्र रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष आपका था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? रामगढ़ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम तथा सभा स्थल का नाम रखा गया था। मुख्य द्वार तथा सभा स्थल का आपका नाम रखा गया था। तो इसमें होगा आपका नगर काशी तथा तिलका माझी द्वार, ठीक, नहीं, क्या बोल रहा है इसमें? रामगढ़ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने मुख्य द्वार का नाम तथा सभा स्थल का नाम रखा गया था। अच्छा, क्या रखा गया था? तो इसमें होगा आपका बिरसा मुंडा द्वार तथा मजहर नगर, ठीक, ये नाम आपका रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वार सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, ठीक, महमूद। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? झारखंड के रामगढ़ में कब से कब तक कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन आयोजित किया गया था? कांग्रेस का एकमात्र आपका अधिवेशन किया गया था 20 मार्च 1940 में किया गया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के प्रचार पदाधिकारी कौन थे? प्रचार पदाधिकारी आपका ज्ञानचंद्र चौधरी, ठीक, ज्ञानचंद्र चौधरी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी को टाना भक्तों ने कितने रुपये की एक थैली भेंट की थी? कितने रुपये की थैली आपका भेंट किया गया था? 400 रुपये, ठीक, 400 रुपये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? तो होगा इसमें रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्वेश्चन है, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व किस तिथि की महात्मा गांधी द्वारा रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग की शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 मार्च 1940। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन, ठीक, अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन। चलिए क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1940 में किया गया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन रामगढ़ में किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? तो बिहिटा पर किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 3 में बोल रहा है, इनमें से किस प्रसिद्ध नेता ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी? पार्टी की आधारशिला आपका रखा गया, तो इसमें हो जाएगा आपका M.N. राय, ठीक, M.N. राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किनके नेतृत्व में हुआ था? तो किनके नेतृत्व? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आपका हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? जो आपका अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में जो आपका प्रस्तुत किया गया था प्रस्ताव जो प्रस्तुत आपका किया गया था, उसका अनुमोदन इनमें से
किसके द्वारा आपका किया गया था? तो इनमें से आपका सरदूल सिंह कविश्वर के द्वारा आपका किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है आपका क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायण चंद्र लाहिरी को रांची से कब गिरफ्तार किया गया था? रांची से आपका गिरफ्तार किया गया था 10 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 18 अगस्त 1942 को टाना भगतों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया था? किस स्थान पर जो आपका थाना आपका जला दिया गया था, तो वो किस स्थान पर? तो हो जाएगा आपका विष्णुपुर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? किसके नेतृत्व में आपका प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में आपका प्रारंभ हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, छात्रा में किसके नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहराया दिया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर नरसिंह भगत। ठीक, नरसिंह भगत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोले, छात्रा में किसके नेतृत्व में स्थानीय डाकघर पर राष्ट्रीय झंडा फहराया दिया गया था? राष्ट्रीय झंडा आपका फहराया तो फागू माझी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया था? तो हो जाएगा इसका रामानंद तिवारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, किस नेता की गिरफ्तारी को झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का अंतिम घटना मानी जाती है? भारत छोड़ो आंदोलन का आपका अंतिम घटना मानी जाती है, किस नेता की गिरफ्तारी को? झारखंड के किस नेता की गिरफ्तारी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना मानी जाती है? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर वाचस्पति त्रिपाठी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन में 8 में क्या बोल रहा है, दुमका में किसके नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? विशाल जुलूस का जो आपका आयोजन किया गया था 19 अगस्त 1942 को, वो किसके नेतृत्व में? तो इसका हो जाएगा आपका प्रेमी देवी एवं जामवंती देवी। ठीक, जामवंती देवी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, विनोदानंद झा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 11 अगस्त 1942 को कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका देवघर में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, जापला कहाँ है? जापला पलामू जिला में। ठीक, जापला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व आपका मिथिलेश कुमार सिंह ने किया था। मिथिलेश कुमार सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, रांची जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? शुरुआत आपका कब की थी? तो 14 अगस्त 1942 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण झा झारखंड के किस जेल में अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे? कौन? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक, तो कौन से जेल से, किस जेल से अपना 5 जो साथी थे वे एक साथ फरार हो गए थे? तो इसका होगा आपका सही आंसर हजारीबाग जेल से। ठीक, हजारीबाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसमें होगा आपका आंसर हरिराम गुटगुनिया। ठीक, हरिराम गुटगुनिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, 26 अगस्त 1942 को देवघर में किस आंदोलनकारी को गोली मार दी गई जिसमें
इनकी मृत्यु हो गई थी। किस आंदोलनकारी को? तो उसका नाम है आपका असफी लाल। ठीक, असफी लाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर में आंदोलनकारियों द्वारा समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? तो ये आपका सरवन में बनाई गई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में किसने नेतृत्व किया तथा इनके नेतृत्व में यहाँ पहाड़िया जत्था का गठन किया गया था? तो इसमें हो जाएगा आपका कृष्ण प्रसाद। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है 21 अगस्त 1942 को गोड्डा जेल से लगभग कितने कैदी भाग गए थे? आपका गोड्डा जेल से लगभग 60। ठीक, 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकलाबी सिपाही दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये इसका गठन आपका रामानंद तिवारी के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका जबला सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व आपका किया था मिथिलेश कुमार सिंह ने। ठीक, मिथिलेश कुमार सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान मानभूम के किस कांग्रेस नेता ने झारखंड फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो इसमें होगा आपका सही आंसर अतुल चंद्र घोष। ठीक, क्या होगा? अतुल चंद्र घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन है आपका इनमें से किस हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है? कौन सा हत्याकांड को आपका जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी आपका कहा जाता है? तो सिमको हत्याकांड को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है किसके नेतृत्व में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले को साहेबोगा स्थानांतर्गत आमको सिमको गांव में आदिवासियों की एक विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। एक विशाल जनसभा आपका आयोजित किया गया, तो निर्मल मुंडा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने अलवेलाम प्रेस और मदरसा इस्लामिया की स्थापना कब की थी? स्थापना आपका किया था 1917 में। ठीक, 1917 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन आपका ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से अबुल कलाम आज़ाद को लाकर 31 मार्च 1916 से 17 दिसंबर 1919 ईस्वी तक कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका, कहाँ रखा गया था? ये रखा गया था आपका रांची में। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।